सभी बच्चों को गुड नाइट। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको पर डे एक बेहतरीन बीमारी के बारे में बताया जाता है। मैं आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन बीमारी लेकर आया हूँ, जो कि आपको फील्ड में अधिकतर देखने को मिलेगी। इस डिजीज या इस बीमारी का नाम है चौक। चौक ये होती क्या है? चौक बीमारी ये किस कारण से होती है? इसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? इसका हमें कैसे डायग्नोसिस करना है? और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या पशु का उपचार करना है, उसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण डिटेल देने वाला हूं। अब बात करते हैं चौक के ऊपर कि ये चौक बीमारी होती किस कारण से है। मैं आपको कारण बताने से पहले इस चौक के बारे में बता देता हूं। पशु की ईसोफेगस में आई रुकावट को ही चौक बोलते हैं, या फिर पशु के अखाद्य वस्तु खा जाने के कारण पशु के गले में कोई वस्तु या फिर आहार का गोला अटक जाए, उसके कारण भी पशु में चौक बीमारी हो सकती है, या फिर उसे ही चौक बोलते हैं। ये कारण भी है और इस चौक की डेफिनेशन भी है। पशु के गले में आई रुकावट को ही हम चौक बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि किस कारण से होती है बीमारी। बात करते हैं कारणों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अखाद्य वस्तु खा जाने के कारण भी ये चौक बीमारी हो सकती है। लिखते हैं अखाद्य वस्तु या आहार खा जाने के कारण सेकंड कारण, यदि पशु बालों का गुच्छा खा जाए तो उसके कारण भी चौक हो सकता है। यदि पशु बालों का गुच्छा खा जाए, इसके कारण भी पशु में चौक हो सकता है। जैसा कि पशु बच्चों के खेलने की बॉल को खा जाने के कारण भी पशु में चौक बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि इसमें हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। बात करते हैं लक्षणों की। लक्षण जैसा कि इस बीमारी में पशु बेचैन रहता है। अधिकतर पशु बीमारी में बेचैन ही रहता है। यदि पशु अस्वस्थ रहेगा तो ये तो शारीरिक सी बात है, पशु बेचैन तो रहेगा ही। ये तो एक नॉर्मल लक्षण समझ लेना। इस बीमारी में या फिर चौक बीमारी में जुगाली करने वाले पशुओं में आफरा हो जाता है, आफरा आ जाता है। इस बीमारी में जुगाली करने वाले पशुओं में आफरा आ जाता है। इस बीमारी में पशु अधिक मुंह से लार गिराता है, या फिर ये कहें कि पशु के मुंह से अधिक झागदार लार गिरती है। इस बीमारी में पशु के मुख से, पशु के मुंह से अधिक लार गिरती है।
अधिक लार गिरती है। इस बीमारी में पशु श्वसन क्रिया में करने में भी दिक्कत आती है। श्वसन क्रिया करते समय पशु नाड़ को लंबी करके श्वसन क्रिया करता है। इस बीमारी में पशु को श्वसन क्रिया करने में दिक्कत होती है। श्वसन क्रिया करने में दिक्कत होती है। पशु गर्दन को लंबी करके श्वास लेता है। इस बीमारी में पशु खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना छोड़ देता है। इस बीमारी में पशु खाना पीना छोड़ देता है। कुत्तों में ये लक्षण हमें अधिकतर देखने को मिला है। चौक हो जाने के कारण कुत्तों में नाक से तरल पदार्थ बाहर आता है। इस बीमारी में कुत्तों में नाक से तरल पदार्थ बाहर आता है। और घोड़ों में भी ये देखने को मिला है हमें। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस, निदान के बारे में कि कैसे निदान करें। निदान या फिर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये वीडियो वेटनरी करने वाले छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस चैनल पर हर एक बीमारी के बारे में, हर एक डिजीज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है। आप इस चैनल को देखकर मेडिसिन के नोट्स भी बना सकते हैं। आपको मैं एक एक चीज को बोलकर, लिखकर, समझाकर कराता हूं। आपको मैं 3D चित्र के माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। आपको ट्रीटमेंट भी बहुत शानदार लेके आता हूं, जो कि आपको फील्ड में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, किसमें निदान की। इसका निदान या डायग्नोसिस लक्षणों के आधार पर किया जाता है और पशुपालक हिस्ट्री के आधार पर। लक्षणों के आधार पर और पशुपालक हिस्ट्री के आधार पर। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट, किस शौक बीमारी में पशु का क्या उपचार करें। बात करते हैं इसके उपचार की। ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जुगाली करने वाले पशुओं में आफरा आ जाता है, तो इसलिए हम सर्वप्रथम रूमन से गैस को बाहर निकालेंगे। ट्रूकार कैनुला की सहायता से भी निकाल सकते हैं या फिर निडल की सहायता से भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रूकार कैनुला से पशु की रूमन की गैस को बाहर निकालें सर्वप्रथम, तो यदि पशु में आफरा है तो। अब बात करते हैं इंजेक्शन, किस बीमारी में पशु को कौन से इंजेक्शन हम दे सकते हैं। कौन कौन से इंजेक्शन इस बीमारी में हम दे सकते हैं पशु को। इंजेक्शन, एट्रोपिन सल्फेट दें इस बीमारी में। एट्रोपिन सल्फेट 15 से 20 ml
इंट्रामस्कुलर। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, जो मैं आपको डोज लिखाता हूं, ये पशु के शारीरिक बॉडी वेट के अनुसार है। यदि पशु की उम्र कम है या फिर पशु छोटा है तो उसकी डोज कम रहेगी। मैं आपको एक कॉमन डोज बताता हूं, जो कि बड़े पशु की डोज बताता हूं अधिकतर मैं आपको। तो ये डोज भी बड़े पशु की है, आप इस डोज को छोटे पशुओं में ना लगाएं। सेकंड इंजेक्शन, लीवर स्ट्रेफ के लिए बेलामाइन इंजेक्शन दें। बेलामाइन इंजेक्शन 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। 10 से 15 ml की जगह हम इसमें 5 से 10 ml भी दे सकते हैं। ये तो बड़े पशु की डोज बता रहा हूं आपको मैं। तीसरे इंजेक्शन के रूप में हम पशु को एविल दे सकते हैं, जो कि एक एंटी एलर्जिक है। 5 ml इंट्रामस्कुलर, जो कि बी कॉम्प्लेक्स के साथ दे सकते हैं। जैसा कि अब ये तो मैंने आपको इंजेक्शन बताया, इसका जो मेन ट्रीटमेंट वो कैसे करें, आओ आज मैं आपको उसको बताता हूं। पशु के मुख में माउथ गैग लगाकर देखें पशु के मुख को कि पशु के मुख में वस्तु क्या है, वो हमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इस चीज को अब देखें। यदि पशु के मुख में माउथ गैग लगाकर कोई भी वस्तु के कारण या फिर किसी भी आहार के कारण पशु के मुख में रुकावट या फिर ईसोफेगस में रुकावट है, उसको बड़ी फोर्स शेप लेकर उस रुकावट को बाहर निकालें। एक तो ये है इसका ट्रीटमेंट। सेकंड, यदि हमें वो दिख नहीं रहा है तो पशु के मुख से स्टोमक ट्यूब को पास कर कर, जो कि पशु के ईसोफेगस में जो वस्तु अटक रही है उसे रोमन में ढकेलें स्टोमक ट्यूब के द्वारा। यदि जब भी पशु को रिलीफ या फिर आराम नहीं मिलता है तो फिर पशु की सर्जरी ही एक मात्र उपचार है। आज हमने आपको चौक डिजीज के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के लिए। देखते रहें हमारे चैनल। आपको पर डे इस चैनल पर एक बेहतरीन वीडियो पर डे लाई जाती है आपके लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये वीडियो केवल आपको जानकारी देने के लिए बनाई है। इस बीमारी में बताए गए ट्रीटमेंट को आप स्वयं प्रयोग ना करें, किसी पशु चिकित्सक से ही कराएं। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।